गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय है। तो होता क्या है कि एक बिजनेसमैन जो होता है एक समुद्र किनारे जाता है तो देखता क्या है कि समुद्र में से एक आदमी जो है एक छोटी नाव से उतर रहा है और उसने ढेर सारी मछलियाँ पकड़ रखी है। तो जाता है वो बिजनेसमैन उस मछुआरे से मिलता है, कहता है हेलो, मेरा नाम, अपना परिचय देता है और कहता है कि इतनी मछलियाँ पकड़ने में आपको कितना समय लगा होगा। तो वो बताता है कि 4 से 5 घंटे लगे होंगे। कहा आपको नहीं लगता कि समुद्र में थोड़ा देर रुक करके और ज़्यादा मछलियाँ पकड़ सकते हो? कहा नहीं नहीं, इतनी जो मछली मैंने पकड़ा, मछुआरा बोलता है कि जो मैंने इतनी मछली पकड़ा है ये मेरे परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त है। कहा अच्छा, तो देखिए मैं बिजनेसमैन थिंकर हूँ, एक बिजनेसमैन हूँ, मैं लोगों के दूसरे को बिजनेस को बढ़ाने के लिए सलाह देता हूँ। तो मैं भी आपको सलाह दे करके, कुछ एक्सपर्टीज सलाह दे करके आपके इस बिज़नेस को बढ़ा सकता हूँ। कहा अच्छा, तो उससे क्या होगा? कहा उससे ये होगा कि आप समुद्र में ज़्यादा देर तक रहेंगे तो ज़्यादा मछलियाँ मार सकते हैं। कहा ज़्यादा मछलियाँ मारेंगे तो क्या होगा? कहा कि आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। कहा उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आप जो है और ज़्यादा नावें खरीद सकते हैं। उससे क्या होगा? क्या उससे और ज़्यादा मछलियाँ मार सकते हो, या यदि आपके पास अभी पैसे की बचत हो उससे एक बड़ी नाव खरीद सकते हैं, तो उससे और ज़्यादा मछलियाँ मार सकते हैं। कहा उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आप जब ज़्यादा मछलियाँ पकड़ते हैं तो आप पैसा ज़्यादा कमाएंगे, ज़्यादा बिजनेस वो करेंगे, ज़्यादा बिजनेस होगा। तो उससे क्या होगा? ज़्यादा पैसा कमाएंगे। कि ज़्यादा जब पैसा कमाएंगे तो आप मछलियों को पैकेट बना सकते हैं, उसको सुरक्षित करने के तरीके खोज सकते हैं और यहाँ से जहाँ आप रहते हैं वहाँ से दूर दूर मछलियाँ भेज सकते हैं। उससे क्या होगा? कहा कि उससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। फिर मछुआरा कहता है और क्या होगा? और क्या होगा? क्या कि जब ज़्यादा पैसे होगा तो आपके पास बड़ा घर होगा, आप पास ज़्यादा समय मिलेगा, आप अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करेंगे, मूवी देखेंगे, तमाम तरह की चीज़ें। और क्या करेंगे? तो कहा आराम करेंगे, जल्दी रिटायरमेंट ले लेंगे बिजनेसमैन का, और रिटायरमेंट लेकर के आराम कर सकते हैं। तो मछुआरा कहा अभी क्या कर रहा हूँ? अभी तो मैं आराम ही करता हूँ, वही तो अपने बच्चों के साथ खेलता हूँ, मछली मार करके अपने परिवार में समय व्यतीत करता हूँ, अभी तो कर ही रहा हूँ। तो बिजनेसमैन ने कहा कि अभी आप कर रहे हैं, बेशक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये जो है आपका अपने परिवार तक सीमित है। यदि आप ज़्यादा आगे बढ़ते हैं तो आप अपने साथ साथ दूसरों के भी खड़े होने में मदद कर सकते हैं, दूसरों को भी मदद कर, मतलब बिजनेस बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, दूसरों के जीवन का सहारा बन सकते हैं। वो मछुआरा सोचने लगा। तो बिल्कुल मित्रों, होता है ये, हम जब अपने तक ही सीमित रखते हैं ना तो सीमित रहते हैं। यदि हम अपना विस्तार करते हैं ना तो हम दूसरों का भी उसमें मदद करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए आप ये सोचते हैं कि हमें कोई एक छोटा सा दुकान खोलना है, आप सोचते हैं कपड़े की दुकान खोलना है। तो अब देखिए, आप एक छोटा सा निर्णय लेते हैं कि कपड़े की दुकान खोलना है, तो इसमें कितने लोगों का फायदा होता है? सबसे पहले कि आप जहाँ दुकान खोलेंगे कोई ना कोई एक जगह होगा, कोई ना कोई एक दुकान होगी जो खाली होगी, मतलब कि जिस दुकान मालिक जो दुकान खाली होगा आप उसको कुछ एक इनकम का माध्यम बनेंगे, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि जब खाली दुकान ले लेंगे तो क्यों खाली दुकान में तो बैठेंगे नहीं, आप क्या करेंगे? उसका साफ़ सफाई, रंग रोगन, उसका इंटीरियर वगैरह काम करवाएंगे। तो जो साफ़ सफाई इंटीरियर वाले होते हैं उनको भी कुछ आप काम दे देंगे, उनको भी मदद मिल जाएगी। इसके बाद जब रंग रोगन हो जाएगा तो फिर वैसे ही थोड़े बैठेंगे, फिर आप क्या करेंगे? उसमें सामान लेकर के आएंगे, कपड़े लेकर आएंगे बेचने के लिए। तो जहाँ से कपड़े लेकर के आएंगे उसको कुछ इनकम जनरेट हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। और क्या करेंगे? जब आप रहने लगेंगे, मतलब दुकान चलाने लगेंगे, तो आप आज के डेट में किसी भी शहर में चले जाइए, छोटे छोटे दुकान में चले जाइए, तो हर दुकानदार कम से कम 1-2 लोगों को नौकरी पर रखा है, 1-2 लोगों को काम पे रखा हुआ है। मतलब आप 1-2 लोगों को काम पे भी रखेंगे तो आप उसको भी कुछ ना कुछ काम दे दोगे। यानी यदि आप एक छोटा सा निर्णय लेते हैं कि हमें कपड़े की दुकान खोलना है तो कम से कम 8 से 10 लोगों को फायदा करा देते हैं। उसी तरह से जब हमारा व्यक्तित्व बड़ा होता है, जब हम कुछ बड़ा करने का निर्णय लेते हैं ना, तो हमारे माध्यम से दूसरों का भी भला होता है। तो हमें कभी भी अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। जिम रॉन कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को वो बन जाना चाहिए जो बन सकता है। यानी हम जहाँ पर हैं यहाँ से हम ज़्यादा अर्जित कर सकते हैं, इससे ज़्यादा जिससे ज़्यादा हम प्राप्त कर सकते हैं, इससे ज़्यादा
सुख प्राप्त कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम पैसा प्राप्त कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लोगों के संबंध प्राप्त करते हैं, इससे ज़्यादा हम सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। इससे मतलब बहुत कुछ चीज़ें हैं, जितना हमारे पास है उससे हम और अधिक प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम और अधिक प्राप्त करते हैं तो इस यात्रा में हम बहुत सारे लोगों का भला करते हैं। तो कभी भी अपने आप को हमको रोकना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं रुकना चाहिए। हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, कुछ न कुछ बेहतर करने का प्रयास करते रहना चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, जिनको अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है, जिनको एक बेहतर की जीवन की ज़रूरत है। तो यदि हम आगे बढ़ते हैं तो निस्संदेह दूसरों लोगों को फायदा होता है। तो उम्मीद है कभी भी अपने आप को आप रोकेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।